मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से प्रयागराज शहर जब पट गया था तो यहाँ की इबादत गाहों के, मस्जिदों के, दरगाहों के दरवाजे भी श्रद्धालुओं की खिदमत के लिए खोल दिए गए थे। तमाम श्रद्धालु इन इबादत गाहों में रुके हुए थे। वहां लगातार इनकी सेवा की जा रही थी, इन्हें भोजन दिया जा रहा था, चाय नाश्ता दिया जा रहा था, पानी दिया जा रहा था। जो बीमार थे उनको दवा मुहैया कराई जा रही थी और उस वक्त जो सारे के सारे भेद थे मंदिर मस्जिद के वो मिट गए थे। पूजा पद्धति के तरीकों के जो भेद होते हैं वो सारे मिट गए थे। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज शहर के चौक इलाके की जामा मस्जिद में। इस जामा मस्जिद में जो है शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। एक साथ हजारों लोग यहाँ पर जुमे के दिन नमाज अदा करते हैं। और आपको बता दें कि तमाम श्रद्धालु यहाँ इस मस्जिद में ये जो जगह आप देख रहे हैं, सीढ़ियां देख रहे हैं, बाहर की ये बाउंड्री देख रहे हैं और पूरा जो हिस्सा है ये श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा हुआ था। और सिर्फ भीड़ से पटा हुआ नहीं था बल्कि यहाँ खिदमत के साथ उनको जो है वो उनका सम्मान करते हुए उनको यहाँ पर ठहराया गया था। उनको पानी दिया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था और लोग इन मस्जिदों में पनाह लिए हुए थे और ट्रेन पकड़ने का, रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे थे। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि किस तरीके के इंतजाम आप लोगों ने 3 दिनों तक यहाँ मस्जिदों में, इबादत गाहों में किए। क्या नाम है? मैं आसिफ इसी जामा मस्जिद का दुकानदार हूँ और जिस वक्त यहाँ पे भीड़ का जो एक रेला चला उसको देखते हुए हम लोग ने मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। जिसका जैसे जी चाहे यहाँ पे आके लेटे बैठे, पानी पिए, खाना खाए, नाश्ता करे। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई जाति वाती वाला कोई बात ही नहीं है। हम सब व्यापारी यहाँ ठटेरी बाजार के भी हमारे दुकानदार और जामा मस्जिद के भी दुकानदार, हम लोग ने सब मिल करके सबकी सेवा किया। और आज ही नहीं, भविष्य में जब भी ऐसी जरूरत होगी, हम सारे व्यापारी यहाँ पे ये नहीं सोचते कि हम क्या हैं। पहले तब ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो श्रद्धालु महाकुंभ आना चाहते हो आए। सड़कों पे जगह नहीं मिलेगी, खुले आसमान के नीचे जगह नहीं मिलेगी, तो इबादत गाहों के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। फैयाज साहब, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो कुंभ नहाने के लिए श्रद्धालु आए हुए थे उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, किस तरीके से आप लोगों ने उनकी खिदमत की? भाई हम लोगों ने जो हो सका बहुत कुछ किया। यही पहचान है कि मतलब कम से कम हम गए प्रयाग में तो लोगों ने हमारी इज्जत खातिर किया। ये बहुत कम है क्या है, यही बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब लोग यहाँ से जा रहे थे, जैसे तमाम मस्जिदों के, तमाम दरगाहों के, इबादत गाहों के दरवाजे खोल दिए गए थे, तो जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे जब वो जा रहे थे वापस लौटते हुए, तब उनके मन में क्या था, किस तरीके की बातें आप लोगों से करके गए वो लोग? तब तो हम यहाँ से दूर से अलग थे, हम वहाँ के बाद कुछ नहीं बता सकते आपको। अच्छा, और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, वो बता देंगे। ये बताइए, जब लोग यहाँ से वापस जा रहे थे तो किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्या कुछ बोल रहे थे, क्या बता रहे थे? ये प्रयागराज जंक्शन, इलाहाबाद प्रयागराज के हम लोग दुकानदार हैं जामा मस्जिद के। हम लोगों ने 24 घंटा खड़े होकर के सेवाएं की, रास्ता बताया गया और उनका स्वागत किया। जामा मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए आराम करने के लिए कि आप आवें, और बहुत ही खुश होकर के गए हैं श्रद्धालु। और इस तरीके की हम लोगों में कोई भेद भावना नहीं है, हम लोग सब एक हैं। इसी जामा मस्जिद का भी यही पैगाम है और कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा त्यौहार हुआ, जिस तरीके से जन सैलाब गंगा जमुना तहजीब के साथ लोग आए और बड़ी अदब, बड़े सुकून के साथ गए हैं। आगे भी अभी तो तमाम स्नान पर्व बाकी, 3 स्नान पर्व बाकी हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर से इबादत गाहों के दरवाजे खुलेंगे एक बार। नमस्कार, मेरा नाम जैद खान है और मैं इलाहाबाद के जामा मस्जिद के नीचे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हमारी दुकान भी है। ये हमेशा से जो है ये गंगा जमुना की तहजीब रही है यहाँ पर। और कल कुछ श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही थी, तो उधर से आने में उनको दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको लाकर उनके जो स्थान है स्टेशन तक जाने में उनकी मदद हमने की। जहाँ तक हो सका हमने सभी ने पूरा जो है सहयोग किया, आगे और हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, एक्स कारपोरेटर हैं संजय जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। संजय भाई, बताइए कि आजकल तो बड़ा बताया जाता है हिंदू मुसलमान ये वो, तो मतलब जो बातें की जाती वो सब यहाँ पे दावे वो सब टूट गए, जो है वो आप लोगों ने अनूठी मिसाल पेश। ये धर्म की आस्था थी, इतना भीड़, इतना भयानक भीड़ जो हम लोग ने कभी देखा भी नहीं था, ना सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। इतना मजमजा, पूरा जमीन में लोग लेटे हुए थे
और हमारे मस्जिद के कई इमाम साहब लोगों ने सब दरवाजे खोले और मस्जिद के अंदर जगह दिया और बहुत खुशी भई। और जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे रुके हुए थे बहुत दुआ दे के गए हैं। और जो है चारों तरफ मजमा लगा हुआ था, बहुत हम लोग ने यहाँ पे लोगों को खाना खिलवाया, भंडारा करवाया और जहाँ जिसकी जितना हैसियत हो सकती थी उन्होंने पूरा कोशिश। मतलब जो दिलों की दूरियां थी, जो दिलों के भेद थे, सब यहाँ आकर सब मिट गए। जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत सब लोग ने सहयोग किया। अब बगैर सहयोग के कोई कुछ काम होता नहीं है। कोई सोच ले कि हम अकेले कर रहे हैं, ये गलत बात है। सब लोगों ने बहुत अच्छा इस कुंभ मेले को बहुत अच्छे से किया। और आगे भी एक स्नान और है, उसमें भी हम लोग भी इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके पूरा अच्छे व्यवस्था। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जानू है। जानू भाई, ये बताइए कि मन में राम नाम की भक्ति की भावना लेकर के जब लोग मस्जिदों और इबादत गाहों में दाखिल हो रहे थे, तब किस तरीके का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा था? देखिए, जो लोग बेवकूफ है वो धर्म और मजहब की बात करेंगे और जिनके अंदर इंसानियत है वो ये सब चीजों की बात नहीं करेंगे। इबादत गाह चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, जिस बंदे के अंदर भी इंसानियत नाम की चीज है उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और इस शहर प्रयागराज में और ये चौक का एरिया, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मतलब केवल एक नाम का है। न कोई वहाँ हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई। बिल्कुल यकीनन कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत का होता है। और चौक इलाके की ये जो जामा मस्जिद है, यहाँ से यही पैगाम, यही संदेश देने की कोशिश की गई। और प्रयागराज शहर में अकेले ये चौक इलाके की जामा मस्जिद नहीं बल्कि 3 दर्जन के करीब ऐसी इबादत गाहें हैं जो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई थी, जहां पर लोग मन में राम नाम की भक्ति का भाव लिए हुए थे। तो साथ ही इन्हीं रास्तों से हो करके जो नमाजी हैं वो ऊपर जा रहे थे और गंगा जमुनी तहजीब का एक अनूठा पैगाम यहां से दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।